तो आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कि पटवारी के इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस आने वाला है पटवारी के पेपर में, उसमें अपन को एक टॉपिक दिया गया है इंग्लिश का कॉमन एरर के नाम से। तो वो कॉमन एरर के अंदर जो है अपन को एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसके अंदर अपन को एरर छांटनी होती है और उस पार्ट को अपन को जो है ऑप्शन के अंदर टिक करके आना होता है। तो उसकी प्रैक्टिस मैं आज से आपको चालू करवा रहा हूं और एग्जाम तक आप रेगुलर ये मेरी कॉमन एरर वाली वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको ये इतना विश्वास दिलाता हूं कि कॉमन एरर का आपका एक भी क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियो को लाइक करो और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, है ना, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस के अंदर आपको इतने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करने वाला हूं कि आप हमेशा उसको याद रखोगे, सारे बाकी एग्जाम्स में काम आएंगे। तो डेली अपन 5 एरर्स लेकर के चलेंगे, 5 सेंटेंस लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है अपना, नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आर की ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग। तो इसके अंदर अपन को एरर बताना है, कौन से पार्ट के अंदर एरर है। मैंने ये जो है स्लेस लगा रखा है कि इस पार्ट के अंदर एरर है या फिर इस पार्ट के अंदर एरर है, अपन को जो है एरर निकालना है। तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कि एरर किस पार्ट के अंदर है और उसको अपन को टिक करके वहां पर जो है एग्जाम में लिखा हुआ आता है ABCDE या फिर नो एरर। तो इस तरीके से अपन को वो पार्ट वहां पर टिक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गलती क्या है इस सेंटेंस के अंदर, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इस सेंटेंस यहां पर तो कोई वो नहीं थी एरर, हालांकि मैं ऑफ लिखना यहां से तो भूल गया हूं। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आर की ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग। अच्छा, काफी सारे लोगों को इसके अंदर एरर मिल गया होगा, लेकिन मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा की के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो टू का यूज किया जाता है, ना कि ऑफ का। तो अपना जो एरर है वो इस पार्ट के अंदर है, की टू सक्सेस। हमेशा की टू सक्सेस होता है, ना कि की ऑफ सक्सेस। पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी याद कर लीजिएगा, चाहे इस चीज को तो आप रट ही लो, की ऑफ सक्सेस कहीं पर भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा की टू सक्सेस होता है। क्या होता है? की टू सक्सेस होता है। पढ़ने में की ऑफ सक्सेस अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है, की टू सक्सेस होता है। हालांकि ये एसएससी बैंकिंग के फेवरेट क्वेश्चंस किसी टाइम पे रहा करते थे, लेकिन आजकल तो ये नॉर्मल हो गया है। तो ये हो सकता है पटवारी के अंदर इस चीज़ को पूछा जाए और जो है अपने हाई कोर्ट वाली वैकेंसी है उसके अंदर भी इस चीज़ को पूछा जाए, क्योंकि अपन को अच्छा यही लगता है की ऑफ सक्सेस, लेकिन आंसर क्या होगा, की टू सक्सेस। तो अपन जो एरर था वो यहां पर था। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। द पैसेंजर टॉकिंग टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बिफोर ही गॉट इनटू हिज कार एंड ड्रॉव ऑफ। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पैसेंजर था वो उसने अपनी कार में बैठकर ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले उसने क्या किया, बिफोर ही गॉट इनटू हिज कार एंड ड्रॉव ऑफ, उसने कार में अंदर बैठने और ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले बिफोर उसने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस से बात की। ये सेंटेंस पास्ट के अंदर है, ही गॉट इनटू एंड ड्रॉव ऑफ, सेंटेंस पास्ट के अंदर है। तो टॉकिंग कैसे यूज कर सकते हैं अपन, उसने बिफोर बोल रहा है, ये काम करने से पहले उसने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बात की। तो टॉकिंग का यूज ना हो करके यहां पर क्या होगा, ING हटा करके ED लगा देंगे, टॉक्ड। द पैसेंजर टॉक्ड टू द पुलिस ऑफिसर बिफोर ही गॉट इनटू हिज कार एंड ड्रॉव ऑफ, ठीक है। तो टॉकिंग की बजाय क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा, है ना। थर्ड सेंटेंस की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। द PM वुड रेदर गेट द लोकपाल बिल पासिंग देन फेस अ ह्यूमिलेशन इन द कमिंग इलेक्शंस। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको एक पॉजिटिव वर्ब का एक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि वहां से तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने ही वाला है। तो इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गेट के साथ में इसने क्या लिया, पासिंग। गेट द लोकपाल बिल पासिंग, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ये पॉजिटिव वर्ब्स का होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर अपन को देनी होगी, पासिंग की जगह पास्ट यहां पर करना होगा। क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट यहां पर करना होगा, क्योंकि गेट जब भी आता है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर के वो क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर मेक आता है तो मेक हमेशा अपने साथ जो लेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। तो पासिंग की जगह अपन को पास्ट कर देना है, ठीक है।
फोर्थ जो क्वेश्चन है अपना है, देयर आर टू मेनी कंप्लेंट्स इन आवर डिपार्टमेंट दैट ए सिंगल पर्सन कैन नॉट हैंडल देम अलोन। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जिनको एक सिंगल व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट हैंडल देम अलोन। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप सबसे पहले किन चीज़ों पर अपन को ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर अपन को एरर निकालनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है या नहीं है। फिर उसके बाद में अपन को चेक करना है टेंस, टेंस किस टेंस के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है, उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ठीक है, उसके बाद में अपन को चेक करना है प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन सही तरीके से यूज हो रखा है या नहीं। उसके बाद अपन को चेक करने कंजंक्शंस। इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा अपन देख करके चलेंगे तो अपन देख पाएंगे। ठीक है, एक कंजंक्शन होता है सो और दैट, आपने पढ़ा भी होगा इनका, ये सो दैट, एक साथ ये कंजंक्शन यूज होते हैं सो दैट। ठीक है, और एक और कंजंक्शन होता है टू और टू, टू और टू, इसका क्या होगा प्रोनाउंसिएशन, टू टू टू, और इसका क्या होगा टू, इसका क्या हुआ टू, और इसका क्या हुआ टू। तो टू और टू का यूज एक साथ होता है और सो और दैट का यूज एक साथ होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर अपन देख रहे हैं कि एक साइड में जो दिया गया है अपन को, एक साइड दिया गया है टू और एक साइड दिया गया है दैट। ठीक है, तो यहां पर अपन को इस टू को रिमूव करके अपन को सो देना होगा। क्या देना होगा माय डियर फ्रेंड्स, सो देना होगा। देयर आर सो मेनी कंप्लेंट्स इन आवर डिपार्टमेंट दैट, सो और दैट का कॉम्बिनेशन बनता है और टू का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो अपनी एरर थी ए पार्ट के अंदर थी, टू को हटा करके सो यहां पर अपन को देना होगा। ठीक है, पांचवा सेंटेंस है अपना, द इंफॉर्मेशंस particularly related to school education has a vital role in shaping the future of our children। ठीक है, the informations particularly। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा इंफॉर्मेशन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। क्या कहा मैंने, इंफॉर्मेशन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि किन किन वर्ड्स का जो है प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के साथ अपन एस का यूज नहीं कर सकते, ये ओनली सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। अगर आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बात करनी है, क्या कहा, अगर आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बात करनी है तो आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ आप एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते उसको प्लूरलाइज करने के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर जो अपना एरर था यहां पर था, लेकिन फिर भी अपन चलेंगे आगे सेंटेंस के अंदर। आगे तो एरर नहीं है, द इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली रिलेटेड किसी से रिलेट करता है, किस से रिलेट करता है, टू लगा हुआ है, उसको बताने के लिए स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है। ये जो इंफॉर्मेशन है जो किस से रिलेट करता है, स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है। और वो इंफॉर्मेशन का एक वाइटल रोल होता है, किसके अंदर होता है, रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है उसको शेप करने के लिए उसका एक वाइटल रोल होता है। ठीक है, तो ये अपन ने आज यहाँ पर 5 सेंटेंस डिस्कस किए और यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। की टू सक्सेस होता है, की ऑफ सक्सेस नहीं होता है। सेंटेंस मैंने बताया था ना, टेंस सेंटेंस किस टेंस के अंदर दिया गया है, सेंटेंस पास्ट टेंस के अंदर दिया गया था तो अपन को यहाँ पर पास्ट ही यूज करना था। और गेट पॉजिटिव वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, सो दैट होता है और टू होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ में कभी भी इसका एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते इसको प्लूरल बनाने के लिए। एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो अपन को पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने यही देखा था और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके तैयार रहिएगा। ठीक है, और आगे मैं लेकर के आने वाला हूँ फिर से ऐसे ही कुछ 5 सेंटेंस जिनके अंदर मैं थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाता जाऊंगा। और ये मेरी गारंटी है आपसे कि अगर मेरी सारी वीडियोस आप एरर की देखते रहे तो पटवारी के एग्जाम के अंदर इंग्लिश में आने वाले कॉमन एरर्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।